Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is SST and in SST we are doing civics. So, in today's video, I will explain you worksheet 4. Before starting the work, like always, you all have to mention today's date in your copies, that is 12 December 2020. With this, you have to mention online classwork in your copies, and with this, you have to mention chapter 8 in your copies. Topic of the chapter is rural administration. So, as you all have seen that yesterday I have provided you two YouTube links in your group through which I hope you all have understood the chapter well. In yesterday's worksheet, I have explained you the keywords related to the chapter, and in today's video I will explain you the question answers. So let's see the first question. List the different types of people you read about in Kalpattu who depend on farming. सो कलपट्टू जो विलेज है उसमें आपने अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ा है जो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं. आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है. आंसर द पीपल हु डिपेंड ऑन फार्मिंग इन कलपट्टू आर. सो जो लोग कलपट्टू में फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो हैं. फर्स्ट वन इज लैंड ओनर्स हु हैव देयर ओन लार्ज फार्म्स एंड एम्प्लॉय वर्कर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. सो पहले लैंड ओनर्स हैं जिनके खुद के खेत होते हैं. वो क्या करते हैं उनके खुद के बड़े बड़े खेत होते हैं और वो वर्कर्स रखते हैं अपनी फील्ड पर काम करने के लिए. सेकेंड, फार्मर्स विद स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड हु डू ऑल देयर वर्क देमसेल्व्स. सेकेंड टाइप के जो लोग हैं वो हैं स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास खेत तो होते हैं और वो लेकिन अपना सारा काम वो खुद ही करते हैं. थर्ड, लैंडलेस लेबरर्स हु वर्क ऑन द लैंड ऑफ अदर्स. तीसरे हैं लैंडलेस लेबरर्स मीन्स जो मजदूर होते हैं जिनके खेत नहीं होते और वो दूसरे के खेतों में काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू टू हेल्प फार्मर्स लाइक सेकर व्हेन दे गो इनटू डेब्ट. सो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से इन फार्मर्स की हेल्प कर सकती है, जैसे कि सेकर हैं जिनके पास अपनी खुद के लैंड होती है, खेत होते हैं, बट दे डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी. सो उनको क्या करना पड़ता है, डेब्ट लेना पड़ता है, कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. तो किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो उनकी हेल्प कर सकती है. आंसर इज द गवर्नमेंट कैन गिव लोन्स टू द फार्मर्स थ्रू द रूरल बैंक्स ऑन ईजी टर्म्स सच एज लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसे लोगों को, ऐसे किसानों को लोन दे सकती है जो रूरल बैंक्स होती हैं, ग्रामीण बैंक होती हैं, उनके द्वारा, और उनके टर्म्स ईजी हो सकते हैं. मीन्स जो ब्याज होता है इस लोन के ऊपर वो कम लगेगा, बिकॉज अगर वो किसी मनी लेंडर से लोन लेते हैं तो उस पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं और उनका जो डेब्ट होता है वो बढ़ता ही चला जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग के बारे में आप क्या जानते हैं. दिस मीन्स दैट द लैंड ऑन हिली स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स. इसका मतलब है कि जो लैंड है हिली स्लोप मीन्स जो ढालदार लैंड होती है उसको फ्लैट प्लॉट्स में बनाया जाता है एंड कार्व्ड आउट इनटू स्टेप्स. सो उसके लिए क्या किया जाता है, उनको सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है. द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेस्ड. हर प्लॉट की जो साइड होती है मीन्स जो उनकी लास्ट की सीढ़ियाँ उनकी जो सीढ़ियों का लास्ट होता है उनको ऊपर की ओर उठाया जाता है, रेज किया जाता है इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर विच अलाउ वाटर टू स्टे इन फील्ड. और जिससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो ढाल की वजह से नीचे बहकर नहीं आता है. मीन्स जो उनके स्टेप्स उठे हुए होते हैं सीढ़ियों का, जो लास्ट का पोर्शन होता है उससे पानी जो है वो बहता हुआ नीचे नहीं आता है. दिस इज़ अ गुड वे फॉर कल्टिवेशन ऑफ पैडी. और ये एक अच्छा तरीका है धान को उगाने का. Question number 4 is why do you think agricultural laborers like Tulsi are forced to accept low wages? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं मीन्स खेतीहर मजदूर जो हैं वो तुलसी की तरह क्यों फोर्स होते हैं कि वो कम वेजेस पर काम करें. एग्रीकल्चरल लेबरर्स आर फोर्स टू वर्क फॉर वेरी लिटिल वेजेस. ये लोग फोर्स किए नहीं जाते हैं, एक्चुअली सर्कमटेंसेस के थ्रू ये लोग फोर्स्ड होते हैं कि ये बहुत कम वेजेस पर भी काम करें, बिकॉज देयर इज़ नॉट एनी अदर काइंड ऑफ वर्क इन विलेजेस. पहले तो विलेज में इनको कोई और प्रकार का काम भी नहीं मिलता है. सेकेंडली द लेबरर्स हैव एश्योरेंस दैट दे विल बी कॉल्ड बैक टू वर्क अगेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब किसी और प्रकार का काम ही इनके पास नहीं होता है सो इनको जिनके भी द्वारा काम पर बुलाया जाता है ये लोग जाते हैं, बिकॉज इनके पास अश्योरेंस ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी काम होगा सो दे विल बी कॉल्ड, इनको वापस से काम पर बुलाया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज रामालिंगम डू विद द पैडी ग्रोन ऑन हिज लैंड. सो रामालिंगम का जो खेत है जिस पर खेती की जाती है, धान उगाया जाता है दूसरे वर्कर्स के द्वारा, उसका क्या किया वो उसका रामालिंगम क्या करते हैं.
Answer: the paddy grown on Ramalingam's land is used to produce rice in his mill, which is then sold to the traders in nearby towns and cities. So जो पैडी उगाई जाती है रामालिंगम के खेत में, उससे क्या किया जाता है, रामालिंगम की ही मिल है, राइस मिल, वहाँ पर धान प्रोड्यूस मीन्स राइस प्रोड्यूस किया जाता है, चावल का उत्पादन होता है, जिसको क्या किया जाता है, शहर के और बड़े बड़े टाउन्स जो होते हैं, सिटीज़ होती हैं, वहाँ के व्यापारी जो होते हैं उनको बेचा जाता है. Question number 6 is, why does Sekar not go to the town to get a better price for his paddy? So Sekar जो है, जो फार्मर है, वो अपनी पैडी लेकर टाउन मार्केट क्यों नहीं जाता है ताकि उसको बेटर प्राइस मिल सके. आंसर इज, सेकर डज नॉट गो टू द टाउन मार्केट टू गेट अ बेटर प्राइस फॉर हिज पैडी. सेकर अपनी पैडी लेकर टाउन मार्केट नहीं जाता है जिससे उसको अच्छा पैसा मिल सके, बिकॉज ही गेट्स अबाउट 60 बैग्स ऑफ पैडी. बिकॉज उसका जो पूरा फील्ड है उससे उसको केवल 60 बैग्स मिलते हैं पैडी के. Some of this will be sold to settle the loan and the rest will be used in his home. So वो क्या करता है, अपने फील्ड में खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए उसको चाहिए रहती है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, तो इनके लिए वो लोन लेता है. सो उस लोन को रीपे करने के लिए उसको क्या करना होता है, जो भी उसके कुछ बैग्स होते हैं पैडी के, वो उसको मनी लेंडर को देना होते हैं, और जो बचा हुआ पैडी होता है वो उसके घर में यूज़ हो जाता है. ही डज़ नॉट हैव अ सरप्लस, और उसके पास अतिरिक्त पैडी बचता ही नहीं है कि वो टाउन मार्केट जाकर उसके अच्छे प्राइस ले सके. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ स्टिल एनी confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.